काड़ा का गांव है हुजरा शाह मकीन। वहां पर एक मानत नामी अफराद जिसकी उम्र तकरीबन 45 से 50 साल है। पहले उसकी शादी होती है, उसके बाद उसमें बच्चे भी होते हैं, मगर वो अपनी पसंद की शादी करता है एक नौजवान कुड़ी के साथ जिसका नाम शकीला होता है। उसकी उम्र तकरीबन 22 से 25 साल है और मानत की उम्र तकरीबन 45 से 50 साल है। शादी कर लेता है और जो नई दुल्हन होती है शकीला, उसको अलग किराए पर मकान ले देता है कि आपने यहाँ पर रहना है। तो मानत का जो एक भांजा होता है मकसूद, वो भी साथ में रहते हैं। 22 साल उसकी उम्र है, तकरीबन 22 से 25 साल। बहन का घर भी एक गली में है और जो दुल्हन नहीं उसका घर भी एक गली में है। जो मामलाते जिंदगी है, वो 4 दिन पहली बीवी के पास रहता है और 3 दिन जो होते हैं ना, वो नई जो दुल्हन होती है शकीला, उसके घर में रहता है। और अपनी जो भांजे की ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी ये लगा दी जाती है, ये आपकी मामी है, तो इसको किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई चीज़ लानी हो, तो आपने इसकी पूरी करनी है। कोई भी काम आपको बोले आपने वो करना है। तो जो मकसूद होता है वो अपनी ड्यूटी पर लग जाता है और जो भी ज़रूरत के मामलात होते हैं, कोई काम होता है, वो करता है। शादी को 6 माह गुजर जाते हैं। जब शादी को 6 माह गुजरने के बाद एक दिन अचानक मानत घर पर आता है, तो वो देखता है उसका जो भांजा था मकसूद और उसकी जो बीवी थी शकीला, वो एक कमरे में बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। तो जो मामू और यानी कि मामी और भांजे का रिश्ता था, वो उसको फील नहीं होता, उसको शक पड़ता है कि ये कुछ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद वो क्या करता है, वो मकसूद से पूछता है, रात किस पैर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मामू मैं तो अभी गया था, कुछ चीज लेने गया हुआ था सुबह से, मगर वो मुझे याद भूल गई तो मैं अभी देने आया। मामी ने चाय बना दी तो मैं चाय पीने लगा हूँ। मगर उसको शक पड़ता है, वो चला जाता है। तो जो भांजा मकसूद होता है वो कहता है कि जी मामू मैं जाने लगा हूं, मुझे नींद आ रही है। तो वो कहता है कि जी मकसूद आपने ना इस गली में आना है, ना मेरे घर आना है। आपकी मामी की जो भी जरूरियात है वो खुद पूरी करूंगा। वो शकीला को भी बोल देता अपनी बीवी को कि मेरा भांजा हमारे घर अब नहीं आएगा। मगर क्या है कि जो भांजा होता है वो मामी के इश्क में मुब्तला हो चुका होता है। तो वो क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। वो हुजरा शाह मकीम से अपनी मामी को लेकर कसूर का नवा इलाका मंडी उस्मान वाला वहां पर आ जाता है और निकाह कर लेता है। क्योंकि निकाह पर निकाह तो नहीं होता, मगर वो निकाह कर लेता है। मामा जो होता है वो ढूंढता है, ढूंढने के बाद बिला आखिर वो उनको ढूंढ लेता है। ढूंढने के बाद वो अपने भांजे पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसको कत्ल कर देता है। मगर जो उसकी बीवी होती है शकीला, उसको वो कत्ल नहीं करता। कहता है कि मेरे भांजे ने मेरे साथ गद्दारी की, बेवफाई की, तो मुझे आपसे मोहब्बत है शकीला, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। अपने भांजे को मैंने मार दिया है। जो उसका भांजा छोटा भांजा होता है वो मामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है कि जी मेरे भाई ने शादी की थी, तो इस हवाले से मेरे मामा ने इसको कत्ल कर दिया। वो मानत है जो वो अब पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस तफ्तीश वगैरह कर रही है, पुलिस उस केस को देख रही है। मगर मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद, जो आपको बताने का मकसद, वो ये है कि जब भी आप शादी करें, अपनी हम उम्र के साथ शादी करें। आधी उम्र उसकी 25 साल या 20 साल और आदमी की उम्र तकरीबन 50 से 45 साल है। अगर इस्लाम 4 शादियों की इजाजत तो देता है, मगर हक और हकूक पूरे करने की भी इजाजत देता है। अगर आपकी कैपेसिटी है कि 4 शादियां कर सकते हैं, तो उनके हक और हकूक को भी पूरा करें, ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो ना देखने पड़े। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुबेदा शटोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।